अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे अब तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 के साथ हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, आपके देखने के आसानी के लिए मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, वहाँ से आसान तरीके से देख सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 12 उर्दू का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन होना चाहते हैं, आज ही मेरे नंबर पर रब्ता करें। नंबर है 9508214760, या फिर आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से जो है आराम से जो है कोर्स को परचेज करके पूरा 90 प्लस मार्क्स 2 से 3 मंथ पढ़ के आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और उर्दू ग्रामर पर्सन, बुक पर्सन, ये सारा चीज़ जो है कंप्लीट दिया हुआ है। आप लोग काफ़ी आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं वहाँ से जा करके। आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक और ये चैप्टर नंबर 3 है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं। मुसन्निफ़ को जानते हैं, मुसन्निफ़ कौन है। मुसन्निफ़ का नाम है, राइटर का नाम है, लेखक का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। इस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है? सैयद सुलेमान नदवी। चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। मुसन्निफ़ की पैदाइश की बात करें तो सुबह बिहार के एक मरदुम खेज़ बस्ती दसना, जो कि पटना में, जो कि अभी जो है मौजूदा नालंदा में वाक़ है। नालंदा ज़िला कहाँ पे? पटना में। आप लोगों को बखूबी पता होगा। और आगे बताना है कि वहाँ 22 नवंबर 1884 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, और वफ़ात की बात करें 23 नवंबर 1953 ईस्वी में जो है इनकी वफ़ात हुई है कराची में। कराची का जो है याद छूट गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, खुद समझदार हैं। देखिए 23 नवंबर 1953 को कराची में इनकी वफ़ात हुई। कराची कहाँ है? पाकिस्तान, आप लोगों को पता ही होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर को कवर करते हैं, उसके बाद फिर उससे थोड़ा लॉन्ग, उसके बाद फिर हाई लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी कभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। इसलिए आप लोग कंप्लीट लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, देखिए मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। आइए क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। सवाल नंबर 1 में भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? इस्तिलाह का मतलब होता है लफ्ज, वर्ड, यानी भूख तोड़ने के लिए जिस माने का दिया गया है, जिस माने को मुकर्रर किया गया है, उस माने का नाम है इस्तिलाह। ठीक है, यानी इसको बोलें, इस्तिलाह बोलें तो इंग्लिश में बोले तो इसको वर्ड बोल सकते हैं। अगर उर्दू में बोले तो लफ्ज़ बोल सकते हैं इसको, या फिर हिंदी में बोले तो इसको शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, यह शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है नाश्ता के तौर पर। भूख तोड़ने के लिए, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो नाश्ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सवाल नंबर 2 देखिए, सैयद सुलेमान नदवी कितने जुबानों के माहिर थे? सैयद सुलेमान नदवी 4 जुबानों के माहिर थे, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के माहिर थे। ठीक है, 3 नंबर सवाल, फतूर के माना बताइए। जवाब है फतूर के माना तोड़ने के हैं। फतूर के माना क्या है? तोड़ने के हैं। और फतूर लफ्ज से ही लफ्ज इफ्तार आया है, जो कि हम लोग रमज़ान में मगरिब के बाद जो है इफ्तार अपना अपना रोज़ा को खोलते हैं, इसलिए फतूर के माना तोड़ना है, या फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का? फतूर के माना तोड़ना या फिर खोलना हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए 4 नंबर सवाल आपके पास, लफ्ज निहार किन 2 जुबानों से इस्तेमाल होता है, या फिर किन 2 जुबानों में इस्तेमाल होता है? जवाब दे रखा है फारसी और हिंदुस्तानी जुबानों में जो है ये लफ्ज़ निहार का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल 5 नंबर पे है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? जवाब है फतूर कहते हैं नाश्ता को। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने के लिए भूल गया था, चैप्टर का नाम क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ठीक है, ये लफ्ज़ जो है इस चैप्टर का नाम ही इसी से रिलेट किया गया है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यानी पुराने लफ्ज़ तो पुराने हैं लेकिन नई तहकीक, ये लफ्ज़ जो है अभी भी चल रहे हैं। और आप लोगों को पहले ही पता होगा, मैं स्टार्ट जो किया हूँ ये मजमून ही चल रहा है अभी। ठीक है, जैसे कि मिट्टी का तेल इससे पहले हम लोग कवर किए थे, और आज जो हम लोग ये बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मेन मुद्दा, मेन मकसद है नाश्ता को। ठीक है, नाश्ता को लेकर के इस मजमून को लिखा गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक अगर आप लोगों को पूछे ये क्या है, दास्तान है, अफसाना है, मजमून है या नावल है, तो आप लोग बता सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से कि ये एक मजमून है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे सवाल 6 नंबर पे, कलई की ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसके माना क्या है? जवाब दे रखा है अरबी ज़ुबान का है और माना रांगा है। ठीक है, रांगा किसको कहते हैं आप लोग थोड़ा सा समझ लें। जैसे बर्तन वगैरह में वो पॉलिश जो चढ़ाते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है? रांगा कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे सोनार के यहाँ भी वो एक कलर का चांदी का भी, सॉरी चांदी में भी कलर एक चढ़ाया जाता है, सोना में भी एक कलर चढ़ाया जाता है, उसको भी आप लोग रांगा का रूप दे सकते हैं। या फिर आप लोग कहीं भी
क्या कहते हैं पेंट वगैरह करते हैं, उसमें भी आप लोग जो है रांगा का इस्तेमाल रांगा लफ्ज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर सवाल है, सुर्खी से क्या मुराद है? जवाब है सुर्खी से मुराद उन्वान है। ठीक है, 8 नंबर सवाल आपके पास है, कली खोलना और कली फेरना का माने में क्या फ़र्क है? तो कली खोलना के माना किसी के ऐब को जाहिर करना है। ठीक है, किसी के ऐब को जाहिर करता है कली खोलना से मुराद, और कली फेरना के माना किसी के ऐब को छुपाना होता है। ठीक है, किसी के ऐब को छुपाना और किसी के ऐब को जाहिर करना, यानी सबको बताना। ठीक है, देखिए 9 नंबर सवाल है आपके पास, अहदी और असल में देखिए लफ्ज़ इस तरह का है, आप लोग लफ्ज़ सही यहाँ पे जो है मैं जो के लफ्ज़ सही लिखा हुआ उसी को मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूँ। अहद, यहाँ पे देखिए अलिफ के ऊपर हमजा बोले फिर ज़बर बोले, एक ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़ह कीजिए। यहाँ पे देखिए हा के ऊपर भी ज़बर है। ठीक है, तो देखिए अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़ह कीजिए। तो जवाब दे रखा है शुरू में जो है ये वाला है। ठीक है, देखिए अहदी के माना सुस्त और काहिल के हैं, सुस्त और काहिल यानी कामचोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अहदी के माना अकेला होता है। क्या होता है? अकेला। देखिए 10 नंबर सवाल आपके पास पूछ रखा है, कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए 11 नंबर पे, पूरब और पश्चिम की जुबानों से कौन सी जुबान मुसन्निफ मुराद लेता है? जवाब दे रखा है, पूरब की जुबान से मुसन्निफ यानी राइटर की मुराद अरबी जुबान है। पूरब की जुबान से मुराद अरबी जुबान और पश्चिम की जुबान से मुराद अंग्रेजी जुबान है। ठीक है, ये सारा का सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देखिए सॉरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हम लोग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं, तेजी के साथ देखेंगे सारा चीज को ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। देखिए सवाल नंबर 1, पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है? इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी की ख्यालात वाज़े कीजिए। जवाब दे रखा है, पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना जो है कौन सा है? तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, यानी मुख्तलिफ अलग अलग लोगों का जवाब अलग अलग हो सकता है। इसलिए जहां तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है तो इस सिलसिले में उनका ख्याल यह है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता है। क्या है भाई? नाश्ता है। सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है, इसलिए यह आपका नाश्ता हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, कलिया से क्या मुराद है? अरबी और हिंदुस्तानी जुबानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं? जवाब दे रखा है, हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कलिया कोरमा आम खाना और रोजमर्रा के इस्तेमाल में है। ठीक है, कलिया की बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है लेकिन इसका माना अरबी नहीं है। अरबी में उसकी शक्ल कलिया हो सकती है। ठीक है, जो कली से बना है। कली फेल है जिसके माना भूनना होता है। ठीक है, क्या होता है? भूनना है। इस तरह भुने हुए गोश्त को कलिया कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। 3 नंबर सवाल, नए और पुराने नकत निगाह से या फिर नुक्ते निगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायज़ा लीजिए। जवाब दे रखा है, आजकल ज़ुबान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है जो मजमून के सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज़ सुर्ख का सिफत है। ठीक है, आगे बता रहा है सुर्खी के माना लाल रंग होता है। पहले ज़माने में मज़ामीन लिखने यानी मजमून की जमा होती है, मज़ामीन लिखने के दौरान मज़ामीन के उन्वान को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे। ठीक है, स्याही यानी लीड जो कि कलम में निकलता है। ठीक है, कलम से आप लोग लिखते हैं वो क्या निकलता है? स्याही निकलता है। ठीक है, नए दौर में जब छापा खाना इजाद हुआ तो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे बाब या मजमून को सुर्खी कहने लगे। ठीक है, मजमून को क्या कहें? सुर्खी कहने लगे, ख्वाह आप उसका काले रंग की रोशनाई से क्यों ना लिखें। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल 4 नंबर पे पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है? जवाब फटाफट से आप लोगों को देना है, नुक़ूश सुलेमानी से माखूज है। 5 नंबर सवाल, सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम बताइए। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम मोहम्मद शिबली नुमानी है। अगला सवाल 6 नंबर पे, हमारे जुबान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं? हमारे जुबान में शोरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कुछ तरकारी भी डाली गई हो, बल्कि गोश्त के साथ वाले इस तरकारी को कलिया कहने लगे हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके पास 7 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के किस जिला में हुई है? तो जवाब दे रखा है, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना सुबह बिहार के नालंदा जिला में वाक़ है। अगला सवाल 8 नंबर पे सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था? जवाब है,
सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली ज़हन के मालिक थे। बेशतर उलूम के दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे, लेकिन उसके पढ़ने लिखने का खास मैदान तारीख़ इस्लाम था। ठीक है, अब आइए तवील सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तवील सवालात को भी मैं इसको जो है थोड़ा सा शॉर्ट किया हूँ, ताकि आप लोग जितना इसमें लिखेंगे तो पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ विस्तार से आप लोगों को अगर गाइड में देखेंगे कुछ विस्तार से दिया होगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को लेके आया हूँ। देखिए सवाल नंबर 1 है, हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है? जवाब दे रखा है, हमारे शब रोज़ के खाने में नाश्ते की गैर मामूली अहमियत है कि क्योंकि तमाम खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता ही है। जब आदमी रात भर सोता है, नींद की हालत में रात का खाया हुआ खाना अच्छी तरह तहलील हो जाता है। तहलील यानी हजम हो जाता है, ठीक है, यानी पच जाता है। जब आदमी सुबह को नींद से बेदार होता है, जगता है, तो इस शिद्दत से तो उसे जो है शिद्दत से भूख का एहसास होता है। ऐसी हालत में कुछ भी को ये जो है ना, थोड़ा सा आप लोगों को ये नुक्ता वगैरह नजर आ रहा होगा, ये सब नुक्ता नहीं है। ठीक है, कुछ भी को नाश्ते की शक्ल में कुछ गज़ा मिल जाने से पूरे दिन के लिए सुकून मिल जाती है। फॉन्ट की वजह से ऐसा आप लोगों को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है, यह अजीब बात है कि ध्यान से देखेंगे, यह अजीब बात है कि नाश्ता के लिए दुनिया की अक्सर जुबानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह, यहाँ देखिए मैं आप लोगों को बताया था ना, इस्तिलाह का मतलब होता है शब्द, इसलिए लिख के भी इसको लेके आया हूँ, शब्द वर्ड राइज हो चुकी है। बाकी अगर आप लोगों को पढ़ना है विस्तार से तो पूरा को पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के फ़वाइद अपनी ज़ुबान में लिखिए। देखिए जवाब दे रखा है, पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी ने एक किताब लिखी जिसका नाम नुकूश सुलेमानी है। ज़ेर निसाब मजमून बउनवान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद साहब की किताब नुकूश सुलेमानी से माखूज है, लिया गया है। इस तहकीकी मजमून में मुसन्निफ ने किसी मखसूस लफ्ज़ के माना को कई ज़ुबानों के अल्फाज से तकाबली मवाजना करते हुए मिसालों के ज़रिए वाज़ह किया है। मिसाल के तौर पर कल सुर्खी अहदी और निहार मुँह, उसके अलावा अशियाए खुर्दनी में नाश्ता कौरमा और कलिया वगैरह पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बाज़ ऐसे अल्फाज जिनकी हकीकत और मादे से हम वाकिफ़ नहीं हैं तो जो है तहकीक करने से यह वाज़ह हो जाता है कि यह लफ्ज़ किस ज़ुबान से आया है और उसका मादा क्या है। ठीक है, और आज की तारीख में उसका मफ़हूम क्या है, आज की तारीख में इसका मफ़हूम क्या है, ये सारा चीज़ जो है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम लोग 3 नंबर सवाल को, और ये आखिरी सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 5 नंबर सवाल में से। 3 नंबर सवाल है, इस मुसीबत की तारीफ बयान कीजिए। ये वाला सवाल जो है ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो कि वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए सवाल है, इस मुसीबत की तारीफ बयान कीजिए और उसकी किस्मों के नाम बताइए। ग्रामर पर्सन से भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, और ग्रामर पर्सन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिएगा जवाब है, इस मुसीबत उस इसम को कहते हैं जिससे किसी शख्स या चीज या जगह की अच्छाई बुराई हालत कैफियत रंग तादाद मिकदार का मतलब होता है वजन। ठीक है, मिकदार मालूम हो, जैसे गर्म पानी और नेक आदमी में गरम और नेक सिफत है। गरम और नेक क्या है? सिफत है। मैं आप लोगों को बता दूं सिफत किसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई जिससे पता चले उसको उसके अंदर वो क्या पाया गया, सिफत पाया गया। मान लीजिए मेरे अंदर मैं काला हूं, लंबा हूं, गोरा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, दुबला हूं, ठीक है, मेरे अंदर ये सारा चीज खूबी या खराबी पाया गया, तो मैं इसमें मौसूफ हो जाऊंगा और मेरे अंदर काला गोरा लंबा शॉर्ट वगैरह जितना भी चीज पाया जाएगा ये सारा का सारा सिफत होगा। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ये इसलिए मैं आप लोगों को समझाना मुनासिब समझा। ठीक है, तो समझ लीजिए आप लोग क्या कह रहा है कि इसमें सिफत उस इसमें को कहते हैं जिससे किसी शख्स, चीज या जगह की अच्छाई बुराई हालत कैफियत रंग तादाद मिकदार मालूम हो। जैसे गर्म पानी और नेक आदमी में गरम और नेक सिफत है। ठीक है, गर्म पानी में पानी नहीं है सिफत, पानी यहाँ पे क्या है, मौसूफ है। गर्म क्या होगा आपका सिफत, और नेक आदमी में नेक आपका सिफत, आदमी क्या है यहाँ पे मौसूफ है। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है आप लोगों को इसमें सिफत की 7 किस्में होती हैं जो दर्ज झैल हैं। सिफत आर्जी, सिफत दायमी, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत मिकदारी, सिफत आददी, सिफत इस्तफामी। सिफत इस्तफामी में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिफत आददी में गिनती का होता है, सिफत मिकदारी में वजन नापतोल का, सिफत निस्बती में जिसमें निस्बत हो, जैसे हिंदुस्तानी पाकिस्तान यानी आपको बोला जाएगा हिंदुस्तानी, यानी आप हिंदुस्तान से निस्बत रखते हैं, लगाव रखते हैं इसलिए। और सिफत जाती, सिफत दायमी, सिफत आर्जी, सिफत यहाँ पे हाँ सिफत आर्जी हो चुका, तो कंप्लीट पूरा 7 किस्म होती है। फाइनली हम लोगों का क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में आप लोग जाएंगे PDF को
को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पीडीएफ से डाउनलोड ऐप पे मारेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन पे मारेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। वॉच ऑल वीडियो लेक्चर को देखेंगे, क्लिक नाउ पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा वीडियो लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल पे मारेंगे, सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग, मैं आप लोगों को नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नंबर है 950821 और 4760। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे तभी जो इस नंबर पे राब्ता करेंगे 950 821 47 60, या फिर आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ के जरिए या फिर मेरे जरिए एप्लीकेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ऐसे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ भी दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। आप लोग फीडबैक जरूर देना आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचा दीजिए और बताइए एएस उर्दू एजुकेशन पे क्लास 12 क्लास 10 का कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें। अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, सब लोगों को तक शेयर करते हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आप लोगों को भी पढ़ने में साथ में मजा आएगा। ठीक है, इससे मोटिवेट मिलता है। एक एक पीडीएफ को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लेक्चर आप लोगों का लेट से आ रही है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं अब थोड़ा सा और फास्ट करूंगा और बहुत जल्द वीडियो लेक्चर आप लोगों के सामने में आएगा। आप लोग अपना अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।